Welcome students. We have completed 5 questions of our exercise 12.1. I think we have completed 7 questions. After that, now I am starting the question number 8. In a year, Seema earns 1,50,000. 8th question is, in a year, Seema earns 1,50,000 rupees and save 50,000 rupees. मीन्स एक साल में सीमा कितना कमाती है 1,50,000, कितना सेव करती है 50,000. फाइंड द रेशियो ऑफ. ए पार्ट में हमें किसका रेशियो फाइंड करना है? अर्निंग एंड सेविंग का जो रेशियो है वो फाइंड करना है. एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन, सेविंग एंड द मनी दैट स्पेंडिंग, मतलब जो वो बचाती है और जो वो खर्च करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सिंपल, अर्निंग इज 1,50,000 ratio, the saving is 50,000. 0 0 0 0 0 0 0 0. Here 5 3s are 15 and 5 1s are 5. So the ratio of earning and saving is 3:1, and the ratio of saving, so the saving 50,000 and spending, how much he spends? 1 lakh. कितना खर्च किया है उसने? 1 lakh. So 1 2 3 4 5 1s are 5 and 5 2s are 10. These are our answers कि वो कितना खर्च करती है और कितना बचाती है और कितना उसकी अर्निंग है. उन तीन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 102 टीचर्स इन स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स. देखिए बात करते हैं. 9th question, teachers are 102 and students are 3,300. After that, find the ratio of number of teacher to the number of student. We have to find the ratio of number of teacher and number of student. These are simple questions. So number of teacher is 102 and number of student is 3,300. So we can divide both of them by 2, 51, and here we get 1650. Now we can divide by 3. 3 5s are 15, 3 5s are 15. So the ratio will be 17:550. ये हमारा लीस्ट रेशियो होगा क्योंकि इससे आगे ये नंबर्स डिवाइड नहीं हो सकते हैं. आफ्टर दैट द 10th क्वेश्चन इज, इन ए कॉलेज आउट ऑफ 10th क्वेश्चन इज, इन ए कॉलेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? Total 4,320 students and 2,300 गर्ल्स. देखिए टोटल है इतना और गर्ल्स कितनी है? 2,300. तो फिर बॉयज कितने होंगे? तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं. सो द बॉयज विल बी 2,020. नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल का रेशियो फाइंड करना है. ए में गर्ल्स रेशियो टोटल एंड द बी पार्ट इज बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स. तो हम नंबर्स को रेशियो में सेट कर देंगे. 2,300 रेशियो 4,320. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 216. एंड इसको हम डिवाइड करेंगे तो
115। इसके बाद आई थिंक ये 23 से डिवाइड हो सकते हैं। 23 9 नो 23 से भी नहीं होंगे, आई थिंक यही रेशियो आएगा इसका। इसके बाद हम बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकालते हैं। तो बॉयज हैं 2020, गर्ल्स हैं 2300। 0 से 0 कैंसिल, 115 और इधर आएगा 101। दीज आर आवर आंसर्स। हमें जो रेशियो फाइंड करना था वो हमने कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, which is out of 1800 school students, total student कितने हैं? 1800 in a school. So let's start. 11th question is total students 1800. 750 opted basketball. बास्केटबॉल इलेक्ट करते हैं 750। क्रिकेट को इलेक्ट करते हैं 800 एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। फिर टेबल टेनिस को कितने करेंगे? तो देखिए टोटल कितने थे? 1800। 750 ने इसको इलेक्ट किया, 800 ने इसको इलेक्ट किया, तो बचे कितने? 250। उन्होंने किसको इलेक्ट किया? टेबल टेनिस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टेबल टेनिस। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का रेशियो। बी पार्ट में हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। क्रिकेट रेशियो बास्केटबॉल and the C option is number of student who opted basketball to the total. C में यहां पे कर देता हूं बास्केटबॉल रेशियो टोटल। तो देखिए बास्केटबॉल वाले हैं 750, टेबल टेनिस वाले हैं 250। 25 1 जा 25, 25 5 जा सॉरी 3 जा 75, तो 3:1। Here cricket players are 800 and basketball players are 750, so it will be 16:15, and here basketball players are 750 and totals are 1800। 0 0 5 से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 36। अब 3 से कर सकते हैं, 3 5 जा एंड 3 से 12। सो इट विल बी 5:12। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज 180। Cost of a dozen pen 180 and cost of 8 ball pens, 8 ball pens की कॉस्ट है 56 रुपीज। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो ये तो सिंपल पेन है और ये है बॉल पेन्स। अब एक सेकेंड इनका रेशियो फाइंड करना है, बट रेशियो कब फाइंड करेंगे? जब हमें इक्वल वैल्यूज होंगी। देखिए 1 डजन पेन्स कितने के आते हैं? 180 के। तो हम लिखेंगे एक पेन कितने का आएगा? 180/12, क्योंकि एक डजन में कितने पेन होते हैं? 12। तो हो जाएगा 15 रुपीज का। तो पेन का कॉस्ट तो है 15 और 8 बॉल पेन्स 56 के हैं, तो 1 बॉल पेन होगा
56/8 यानी 7 रुपीज का, तो रेशो जो होगा 15:7 होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए होल इज 13। ब्रेड्थ रेशो, लेंथ कितना दे रखा है 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेड एंड लेंथ ऑफ द होल। अब हमें एक टेबल दी हुई है, उसको कंप्लीट करना है। देखिए इधर है ब्रेड्थ, इधर है लेंथ, रेशो कितना है 2:5। एक तो उसने फिल करके दिया है 30 और 40, तो देखिए 10, रेशो कितना है 2:5, तो 10 और 25 का रेशो कितना आ गया 2:5 आ गया। मतलब एक बार जस्ट डबल करना है, फिर हाफ को प्लस करना है। नहीं समझे आप मेरी बात को? कितने गुना करना है इसको, कितने टाइम्स करना है, चलिए ऐसे समझ लेते हैं अलग अलग। 10 और 25 का आप रेशो निकालोगे तो 5 2 10, 5 5 25, सही आया बिल्कुल। अब आते हैं 30 पे। हमें चाहिए 2:5 और हमारे पास यहां हम मान लेते हैं क्या, a मान लो, तो हमारे पास a है और दूसरी चीज कितनी है 30। 5 6 30, तो फिर 2 6 12, कितना आएगा 12। ऐसे ही सुनो, 2 को 40 बनाने के लिए हमारी ब्रेड्थ कितनी है रेशो में 2, इसको 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो फिर 5 को भी 20 से करेंगे और कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये हमारा तरीका होगा 13 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ 14 इज डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता। मैंने आपको पहले ही समझाया था इस चीज के लिए, चलिए नहीं भी बताया हो, मुझे याद भी नहीं है अच्छे से, कि रेशो का डिवाइडेशन किस तरीके से करते हैं। थ्री रेशो 2 एक रेशो दिया हुआ है एंड इस रेशो में हमें कितने पेन्स को डिवाइड करना है 20 पेन्स, ठीक है। और 2 लड़कियां हैं शीला एंड संगीता, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, कभी भी पैसे का डिवाइडेशन करना हो, किसी का भी डिवाइडेशन करना हो, शीला का रेशो कितना है 3, संगीता का रेशो कितना है 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 3 और 2 कितने हो गए 5, यहां भी 5 और टोटल कितना है 20, तो टोटल से मल्टीप्लाई करो। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जिसको डिवाइड करना है उसका रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए 5 4 20, 5 4 20, तो यहां तो आएंगे 12 पेन्स, यहां आएंगे 8 पेन्स। ये हमारा सिंपल सा फंडा है रेशियो में किसी चीज को डिवाइड करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन के लिए। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 रुपीज बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एज। एक माँ है, वो 36 रुपीज को डिवाइड करना चाहती है अपनी 2 बेटियों में, श्रेया और भूमिका, अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उसी रेशियो में। मतलब इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर। देखिए श्रेया की जो एज है वो है 15 ईयर्स, भूमिका की जो एज है वो है 12 ईयर्स। तो फिर रेशो क्या बनेगा भाई, रेशो बनेगा 15:12, 3 4 12 और 3 5 15। मतलब किस रेशो में डिवाइड करना है 5:4 में। और टोटल कितने रुपए हैं माँ के, मदर के पास 36 रुपीज। सो
फर्स्ट है श्रेया को कितने रुपए मिलेंगे, तो अभी अभी बताया था श्रेया का रेशो है 5, सम ऑफ रेशो है 9 और टोटल है 13, तो श्रेया को मिलेंगे 20 रुपीज। तो फिर भूमिका के पास कितने बचे, टोटल थे 36, उसमें से 20 दे दे किसको, श्रेया को, तो भूमिका को मिलते हैं 16 रुपीज। सो ये हमारा 15 क्वेश्चन था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 16। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन। देखिए 16 क्वेश्चन पे लेते हैं। प्रेजेंट में फादर्स एज है 42, सन्स एज है 14 ईयर्स। अब है फाइंड द रेशो। फर्स्ट में तो क्या फाइंड करना है, फादर की प्रेजेंट एज ऑफ फादर रेशो सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशो, तो 42 रेशो 14 डिवाइड करेंगे, 7 6 42, 7 2 14, 3 रेशो 1। बी पार्ट में पूछा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। देखिए इधर लेते हैं फादर एंड सन, अभी दोनों की एज है 14 और 42 और 14, बट वो बोल रहा है जब बेटा कितने साल का था 12 ईयर्स, इट मींस कितना किया -2, तो यहां से भी -2 कितने साल का होगा फिर उस टाइम फादर 40 ईयर्स का। अब इनका रेशो निकालना है, तो 40 रेशो 12, 2 6 12 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 20, फर्दर 10 रेशो 3 इज अवर आंसर। कितना आंसर आएगा, 10 रेशो 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पे, एज ऑफ फादर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। देखिए अभी उनकी एज है 42 एंड 14, 10 साल बाद फादर की एज होगी, लिखते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, लिख देता हूं यहां पे 52 रेशो 24, क्योंकि 10-10 साल इंक्रीज हो जाएगा दोनों की एज में। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 26 और 12, 2 6 12, 13, तो 13 रेशो 6। एंड लास्ट इज एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। जब पापा कितने साल के थे 30 ईयर्स के, तो फिर बेटा कितने साल का होगा, अभी देखो 42 के हैं, तो 30 पे पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा -12, तो फिर बेटे की एज में से भी -12 करो, तो बेटा तो कितने साल का हुआ 2 ईयर्स का। अब रेशो निकालो 30 रेशो 2, 2 1 2 एंड 2 से कितना आएगा हमारा रेशो 15 रेशो 1। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे।